रंगरेज साहब आपसे सवाल लूंगी। आपने कहा भी था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तो पूरा समर्थन हमारा होगा, आपने समर्थन किया भी, लेकिन अगला मूव क्या होगा मुस्लिम पक्ष का? देखिए, सर्वे होने दीजिए। सर्वे में जो समय लिया है एएसआई ने वो पूरे तरीके से सही होना चाहिए, मगर जो बार बार अफवाह फैलाई जा रही है कि वहाँ पर ये चीज़ मिल गई, ये चीज़ मिल गई, सूत्रों के हवाले से खबर है, इस चीज़ों की चर्चा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मामला कोर्ट में है और कोर्ट जो निर्णय देगा वो हम सब मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी समाज का व्यक्ति हो, वो उसको मानने के लिए तैयार है। बार बार ये भी कहा जा रहा था कि इंतजामिया कमेटी जो है सपोर्ट नहीं कर रही, मगर आज आपने खुद ही बताया कि इंतजामिया कमेटी साथ में रही, सर्वे करा रही है। देखिए, हम कोर्ट पर पूरा विश्वास रखते हैं और पूरा विश्वास हमारा है, मगर बार यही बात हो रही थी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का फिर क्या होगा? फिर तो सारी जगह, सारी मस्जिद और में जो है खुदाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि इनके पास तो 30,000 मस्जिदों की लिस्ट है। तो ये मामला कहाँ रुकेगा? इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि मामला आखिरकार रुकेगा कहाँ। अयोध्या के बाद कहा था कि अब कहीं नहीं होगा, कोई विवाद नहीं होगा, मगर फिर विवाद शुरू हो गया है। तो ये अगर सर्वे भी हो जाता है। रंगरेज साहब, फिर सुप्रीम कोर्ट को ये क्यों कहना पड़ा? रंगरेज साहब, सुप्रीम कोर्ट को फिर ये क्यों कहना पड़ा कि आप लोग एक ही बात को बार बार दोहरा रहे हैं? जब कह दिया है एएसआई ने कि कहीं कोई खुदाई नहीं करेंगे, कोई ऐसा काम नहीं किया जाएगा जिससे आपत्ति हो, उसके बाद वही बात लेकर सुप्रीम कोर्ट गए आप। ये बात तो कोर्ट ने टिप्पणी में कही थी ना अपनी? बिल्कुल कही थी, और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया कि कोई खुदाई नहीं होगी। तो ये तो बात बिल्कुल ठीक है कि खुदाई नहीं होगी, ऊपर से जो भी वैज्ञानिक सर्वे है वो होगा, और उससे होने से किसी को कोई दिक्कत, मगर उसके बाद क्या होगा उस पर भी तो बात होनी चाहिए ना। उसके बाद क्या होगा? अयोध्या होने दीजिए। अरे सर, सुनिए, सर्वे 1 साल पहले भी हुआ था, सर्वे 1 साल पहले भी हुआ था सर। सुन लीजिए, नहीं ऐसे लड़िए मत, एक एक करके बोलिए। सुप्रीम कोर्ट ने आपने माना नहीं है, एक एक करके बोलिए, ऐसे मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। एक एक करके बोलिए। रंगरेज साहब अपनी बात पहले पूरी करिए, फिर आचार्य मिश्रा बोलिएगा। रंगरेज साहब, फिर आचार्य मिश्रा। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ बार बार, जो ये एजेंडा है भाजपा का, और भाजपा इस मसले पर खुलकर आ रही है कि उनके प्रवक्ता भी आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये शूट करता है कि उनके मुद्दे शुरू से यही रहे, मंदिर, मस्जिद, शमशान, नहीं, फिर तो नहीं, रंगरेज साहब, मैं रोकूंगी फिर आपको यहाँ पर। अगर आप राजनीति का आरोप बीजेपी पर लगाएंगे ना, तो एसएन सिंह साहब फिर राजनीति, सर रुक जाइए। एसएन सिंह साहब, फिर राजनीति दूसरी तरफ से भी हो रही है ना। हर कोई यही कह रहा है फिर कि भाई राजनीति हो रही है और ज्ञानवापी मसले को भी राजनीति में खींचा जा रहा है। फिर चाहे अखिलेश यादव का बयान हो, चाहे कांग्रेस का बयान हो, एसएन सिंह मुख्यमंत्री। अरे मैं कह रहा हूँ, जवाब ले लीजिए। 1809 में पहली बार विवाद होता है। नहीं, ऐसी बात नहीं होगी ना, रुकिए, एक एक करके बात रखिए अपनी। तो ऐसे लोगों को ये समझना चाहिए। सुनिए, होता क्या, अब जवाब ले लीजिए। रंगरेज भाई, जवाब ले लीजिए। इन्होंने एक झूठा आरोप लगा, उसका जवाब ले लीजिए। सबसे पहले इस विवाद की शुरुआत 1809 में होती है। मुझे लगता है उस समय भारतीय जनता पार्टी भी नहीं थी, और औरंगजेब जी तो मुझे लगता है कि भारत में ही नहीं थे, जहां भी हो। दूसरी बात, 1936 में सर्वे के लिए कहा जाता है, 1937 में भी विवाद होता है, और ये विवाद आज से नहीं, बहुत दिनों से हो रहा है। हम सबसे बड़ी बात पे आते हैं कि क्या कहा जा रहा है। दो पक्षों में अगर विवाद हो रहा है तो समाधान का सबसे सुंदर और वैज्ञानिक तरीका है सर्वे। पहले दिन जब सर्वे की बात आती है तो बयान क्या आता है कि हमारे लाशों से होकर गुजरना होगा,